सेवा और सत्य का प्रतीक है। उनका मानना है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है और ये सबका अधिकार है। ये दृष्टिकोण उनके हर कार्य में झलकता है। भारत लिटरेचर फेस्टिवल में आज आचार्य बालकृष्ण पधारे हैं। हम उनका ससम्मान अभिनंदन करते हैं। आइए उनके प्रेरक जीवन से प्रेरणा लेकर भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लें। एक बार सभी खड़े होकर अभिनंदन करेंगे आचार्य बालकृष्ण जी का। साथ ही मैं मंच पर बुलाऊंगा भारत लिटरेचर फेस्टिवल की चीफ कन्वीनर दीपाली वशिष्ठ जी को। साहित्य, आयुर्वेद और भारतीय परंपराओं के संगम का अगर कोई सच्चा उदाहरण है तो वो है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ योग और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाया बल्कि लाखों लोगों को उनके जीवन की जड़ों से जोड़ दिया। मैं आग्रह करता हूं भारत लिटरेचर फेस्टिवल के पेट्रन चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी से कि वे मंच पर आएं और आचार्य बालकृष्ण जी को अंग वस्त्र से सम्मानित करें। जोरदार तालियों से इसका अभिनंदन करें। तालियों की आवाज आ नहीं रही है। जोरदार तालियां। दीपाली वशिष्ठ जी का सम्मान आचार्य जी स्वयं करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें आचार्य बालकृष्ण जी का और दीपाली वशिष्ठ जी का। यह बहुत ही अनोखी घड़ी है जहां पर आचार्य बालकृष्ण जी स्वयं ही सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय दीपाली वशिष्ठ जी, बहुत अद्भुत कार्य इन्होंने किया है लिटरेचर फेस्टिवल के रूप में, भारत लिटरेचर फेस्टिवल के रूप में। तो पूरा आयोजन के संदर्भ में यह हमारा आपके लिए बहुत स्वागत है। अब मैं मंच के संचालन के लिए दीपाली वशिष्ठ जी से आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग खड़े हुए हैं जिनको पीछे सीट्स नहीं दिख रही हैं वो प्लीज़ आगे आ सकते हैं। काफ़ी सीट्स वैकेंट हैं और आराम से बैठ सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत सेशन होने वाला है और इसका आनंद लेने के लिए मैं अनुरोध करूंगी आराम से बैठ करके आचार्य जी को सुनें। तो हमारे साथ हैं मैनेजमेंट गुरु, आयुर्वेद के ज्ञाता, कई यूनिवर्सिटीज से जिनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि मिल चुकी है, $3.5 बिलियन यानी 350 करोड़ की रियल टाइम नेटवर्थ के स्वामी आचार्य बालकृष्ण जी। आचार्य जी, ये बहुत बड़ा परिचय है। आप स्वामी रामदेव जी जो कि सन्यासी हैं, आप आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका और स्वामी जी का, पहले तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। भारत लिटरेचर फेस्टिवल में आज जितने भी यहाँ पर आप उपस्थित बंधु हैं, भगिनियाँ हैं, आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और पतंजलि योगपीठ आज जहाँ पर आपको दिखाई देता है, आपके हृदय के धड़कनों में पतंजलि का कहीं ना कहीं कोई जो आज अभिवृद्धि है वो आपके प्रेम, आपकी शुभकामनाएं उसमें मूल कारण है। तो आपने पूछा कि आज जहाँ भी पतंजलि है, जिस रूप में भी पतंजलि है, वह श्रद्धेय स्वामी जी के तप, पुरुषार्थ और हमारी जो योग आयुर्वेद की जो परंपरा है उसका परिणाम है। और यह जो परिणाम आज दिखाई देता है उसके पीछे एक निश्चल मैत्री, यद्यपि श्रद्धेय स्वामी जी और हम दोनों का ही जो पृष्ठभूमि वो ग्रामीण है, गांव है, खेत खलियान है, जो जीवन के इस देश के जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिस जीवन को जीते हैं उन परिवारों से हम हैं, पर मैत्री निश्चल थी। उस निश्चल मैत्री में
दृढ़ संकल्प ने उस मित्रता को और शक्ति प्रदान करी और हमारी हृदय की जो संवेदनाएं हैं, हृदय के अंदर कुछ कर गुजरने की जो भावना है, उसने हमें शक्ति प्रदान की और आज उसके परिणाम स्वरूप पतंजलि के विविध सेवा प्रकल्प के जो आयाम हैं, आज देश और दुनिया के लिए, उनकी सेवा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मानवता के लिए सेवा देने के लिए आज तत्पर हैं। आचार्य जी, आपका जन्म हुआ हरिद्वार में, फिर आप नेपाल के स्यांगजा में आपने पढ़ाई की। आपकी माँ सुमित्रा देवी जी, पिता जय वल्लभ जी, और इतने अंबर बैकग्राउंड से आप हैं। फिर उस छोटे नन्हे बालकृष्ण के मन में क्या था जो आपने इतनी लंबी जर्नी तय की, नेपाल से लेकर हरिद्वार तक की, तो वो क्या चलता था उस छोटे बालकृष्ण के मन में? मूल संस्कृति है, संस्कृत है। बचपन में अभिरुचि थी शास्त्र पढ़ने की, और वो क्यों थी यह तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे संस्कृत अच्छा लगता था। संस्कृत के मुझे याद है बिल्कुल शुरू में त्वमेव माता च पिता त्वमेव आदि जैसे प्रार्थनाएं हैं, छोटे छोटे श्लोक हैं, उनको पढ़ने में तो हमें लगा कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। यह बोध किसी के द्वारा प्रेरित बोध नहीं था, शायद वो अंतर प्रेरित बोध था। उस बोध ने हमें गुरुकुल की ओर पहुंचाया, और इसी दिल्ली में गुरुकुल गौतम नगर है, तो मेरी जो प्रारंभ की जो शिक्षाएं हैं कई वर्ष हमने यहीं से प्राप्त किया। उसके बाद में वो यात्रा बढ़ती गई, तो यह गुरुकुल स्वदेशी के साथ स्वावलंबन, योग और आयुर्वेद की यात्रा का एक आधार बना। तो ये सब परमात्मा की कृपा और सभी लोगों की शुभकामनाओं का परिणाम है। तो इस तरह से यात्रा शुरू होती है। आचार्य जी, आपके और स्वामी जी की जर्नी के बारे में एक YouTube पर फिल्म मौजूद है जिसका नाम है योग यात्रा। तो उसमें हम देखते हैं कि आपकी और छोटे स्वामी जी की कुश्ती हो रही है। तो क्या वो कुश्ती कभी बड़े होने के बाद और प्रतिष्ठित होने के बाद भी कभी दोबारा ट्राई की है? हम लोगों ने बहुत कुश्तियाँ की हैं साथ में, और हमें अब अभ्यास भी नहीं है, थोड़ा सा हमें संकोच भी होता है, पर श्रद्धेय स्वामी जी की कुश्तियाँ तो आप देखते रहते हैं, और बड़े बड़ों को पटक नहीं देते, कुश्ती में भी देते हैं, विविध तरह के दूसरी कुश्तियों में भी देते हैं। तो श्रद्धेय स्वामी जी उसी ऊर्जा के साथ, उसी आनंद, उसी मस्ती के साथ आज भी भारतीय खेलों को न केवल वो प्रोत्साहित करते हैं, अभी तो प्रोत्साहन के साथ साथ में स्वयं उन खेलों को अभी भी कुश्ती भी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के साथ में, हमारे सन्यासियों के साथ में भी करते रहते हैं। आपको सबको शायद पता नहीं होगा, आचार्य जी शंकर देव जी की कुटिया के नाम से एक प्रसिद्ध स्थान है हरिद्वार में, जहाँ पर आचार्य जी रहते हैं। तो आचार्य जी, ऐसा सुना है कि उस स्थान से कुछ पुराने स्वतंत्रता सेनानियों की भी यादें जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर एक कमरा है, वो क्या कहानी है? ये इसको मैं आज आपके माध्यम से सबको शेयर करना चाहता हूँ। ये परमात्मा की व्यवस्था है, या उसको संयोग हम कहें। जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट आपने सुना होगा, पतंजलि का पहला ट्रस्ट जहाँ से प्रारंभ होता है, कृपालु देव, स्वामी कृपालु देव जी हुए, बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा उनका योगदान था। और जो कृपालु बाग आश्रम था, वहाँ पर क्रांतिकारियों का जमावड़ा लगा रहता था। लगभग 100 वर्ष पुरानी 96 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग अभी भी वहाँ पर है, तहखाने बने हुए हैं। तो उस समय पर जब रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग बम कांड हुआ, आप सब जानते हैं उस इतिहास को, तो रास बिहारी बोस उसके बाद में 3 दिन आकर के वहीं पर ही रुके थे। पूरा प्रामाणिक है। और उस समय के बहुत प्रसिद्ध लेखक श्यामजी पाराशर हुए हैं, उन्होंने उसको बहुत विस्तृत रूप में सब लिखा हुआ है। संत दर्शन के रूप में एक पुस्तक भी उपलब्ध है, शायद यहाँ पर है या नहीं मुझे नहीं पता। यदि किन्हीं भाई बहनों को यदि अभिरुचि हो तो वो पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सच में ही वह क्रांतिकारियों का स्थल था, शरणस्थली थी। और हम गुरुकुल में पढ़े तो जो संस्कृति, शास्त्र और क्रांतिकारी का जो मिश्रित स्वरूप है, आज आपको पतंजलि में दिखाई जो देता है,
उसकी जो नींव है आज से 100 वर्ष पहले रखी जा चुकी थी। आचार्य जी, वो पहली कौन सी किताब है जिसने आपको प्रेरित किया और क्या प्रेरणा मिली? हम श्रद्धेय स्वामी जी और हम हमारी बेसिक शिक्षाएं आप सब जानते हैं, हम लोग गुरुकुल में हमने पढ़ाई करी है। महर्षि स्वामी दयानंद की जो उनके द्वारा प्रेरित जो परंपराएं रही हैं और वर्तमान युग में स्वामी श्रद्धानंद जी गुरुकुलीय शिक्षा के प्रवर्तक रहे, तो गुरुकुल में हम गए तो महर्षि स्वामी दयानंद की एक पुस्तक है, सब बहुत लोग उस नाम से जरूर परिचित हैं, सत्यार्थ प्रकाश कालजयी एक बड़ा ग्रंथ है। उस ग्रंथ को हमने पढ़ा और तब हमें पता चला धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वस्तुतः हमारी जो सनातन संस्कृति का जो मूल स्वरूप क्या है, उसकी जो वैभवशाली जो अतीत है वो क्या है, उसको हमने वहाँ से जाना और वह आधार रहा कि उसके आधार पर हम और भी सनातन के प्रति, वैदिक धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति जो निष्ठा थी, जो रुचि थी हमारी, वो बनती गई और उसका परिणाम आज हम जितने भी सेवा कार्यों को कर पा रहे हैं। आचार्य जी, चरक, सुश्रुत, पतंजलि, इन महान ऋषियों ने कुछ ना कुछ योगदान दिया है। हम देखते हैं जैसे कल कतर से शेख आए हुए थे, उन्होंने कहा कि योगा तो हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो आयुर्वेद है ये कब विश्व में उतना ही स्वीकार और अंगीकृत किया जाएगा जैसे आज योगा इंटरनेशनल डे हो गया है और यूएन तक इसको उपलब्धि मिल गई है, स्वीकार्यता मिल गई। आयुर्वेद के बारे में आपका क्या कहना है? यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इंटरनेशनल योगा डे के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की स्वीकार्यता आज पूरे विश्व में हो गई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक शब्द और जोड़ देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी भाषाभाषी लोग हैं, यदि समान रूप से कोई किसी शब्द के अर्थ को जानता है तो वो योग शब्द है। योग के व्यापक गहन अर्थ को ना भी जानते हो तो लोगों को मतलब का ये पता है कि योग यदि कहते ही कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ पोस्चर्स यानी कि कुछ आसन प्राणायाम के विषय में योग शब्द से सारा विश्व जानता है। यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम सब के लिए एक तरह से प्रसन्नता की भी बात है। और आयुर्वेद के संदर्भ में क्योंकि जो प्रयास हुए, वस्तुतः आयुर्वेद को आयुर्वेद के रूप में जो वैश्विक स्तर पर काम करना चाहिए था वो कार्य नहीं हुआ है, यह बात सत्य है। और इसमें हमने यदि हम आज भी आयुर्वेदिक औषधि जाती है अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह जाती है, पर हम आयुर्वेदिक दवाई को आयुर्वेद औषधि के रूप में नहीं, हर्बल सप्लीमेंट या फूड सप्लीमेंट के रूप में जाता है, तो हमें इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। और भारत सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आयुष मिनिस्ट्री उन्होंने दी, पूरा मंत्रालय जो बनाया अलग से, वह काम कर रही है और इसमें अभी बहुत काम होने की आवश्यकता है। और हम आशान्वित हैं कि बहुत जल्दी ऐसा समय भी आएगा कि आयुर्वेदिक औषधियाँ पूरे विश्व में आयुर्वेदिक औषधि के रूप में हम पहुंचा पाएंगे, तो आयुर्वेद का गौरव तभी लौट करके आएगा। और दूसरी बात, क्योंकि आयुर्वेद को वस्तुतः हम सिर्फ औषधि विधा के रूप में जानते हैं, संभवतः यह हमारी सोच में कई बार लोगों को लगता है कि आयुर्वेद को हम अल्टरनेटिव थेरेपी बोल देते हैं, या हम कह देते कि ये तो बहुत इसकी प्रामाणिकता को लेकर के कई सारी बातें हम लोग कह देते हैं। पर हमको यह पता होना चाहिए कि यदि हम पूरे देश के लोग यदि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण देखें तो आयुर्वेद के बिना हम एक दिन भी नहीं जी सकते हैं। हमारे यहाँ सब्जी में हम हल्दी डाल करके खाते हैं, वह आयुर्वेद है। और आज मॉडर्न साइंस कहता है कि हल्दी के अंदर वो करकुमिन कंपाउंड पाया जाता है। वो करकुमिन वो कैंसर से रोग बचाव करता है, कैंसर जैसी बीमारियों में, बाकी जितने भी तरह की जो विकृतियां हैं शरीर के अंदर, अलग अलग तरह की जो विकार हैं उनको दूर करने में सक्षम है। तो हमारे ऋषियों को पता था, इसीलिए उन्होंने आहार का अंग बना दिया। आज हम विविध तरह के मसालों का सेवन करते हैं, वो बहुत सारे रोगों से हमको दूर करने में सक्षम है। दुर्भाग्य से मसाला स्वास्थ्य के लिए था, अब हमने स्वाद के लिए बना दिया, इसलिए मसाले सेहत देते थे, आज मसाले बीमारियां देते हैं। तो यदि ये हमने जो चीज़ से हमको लाभ पाना था
जिससे हमको निरोग होना था, हम खा करके बीमार हो रहे हैं। तो थोड़ा सजग हो जाएं, तो वह आयुर्वेद हम सब के लिए जीवनदायी है और जीवन के हर अंग में, हर क्षण, हर पल के लिए वह लाभकारी है। जी बिल्कुल आचार्य जी, इसीलिए कहा जाता है कि अगर दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला दो तो उसके गुण और भी ज्यादा बढ़ तो जाते हैं। हम दूध की हल्दी कहते रहे, लोग को कम समझ में आती थी। अब पूरे यूरोप कंट्रीज में आजकल जो गोल्डन मिल्क के रूप में जो है वो आज फेमस हो रहा है, वो अलग मूल्य पर बिक रहा है। दूध का मान लीजिए रेट यदि $1 है, 1 चम्मच हल्दी डाल करके वो $5 का बिक रहा है। तो हमको समझ में आ रहा है कि हल्दी की कोई कीमत है, तो वो हमको समय रहते यदि हम समझ लें और परंपरागत जो हमारा ज्ञान है उसके यदि हम थोड़ी उसके प्रति हम सम्मान का भाव रखना शुरू कर दें, तो उससे हमारे जीवन का बहुत कल्याण हो सकता है और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। बिल्कुल आचार्य जी, तुलसी, अजवाइन, हल्दी, ये सारी चीज़ें जो है हमारे दिन प्रतिदिन का हिस्सा हैं और इसके लिए आपका जो प्रयास है जन जन में इस चीज़ को पॉपुलर करने का जो प्रयास है उसको हम सराहते हैं। आचार्य जी, 1999 में WHO ने एक कार्य स्टार्ट किया। उनकी कोशिश थी कि कुछ पेड़ पौधों को डॉक्यूमेंट करें, नहीं कर पाए, लेकिन हमने सुना है आपने कर दिया ये असंभव कार्य, इसके बारे में बताएं। यह हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल बुक फेयर में बैठे हैं। ये पुस्तकों का ये वैश्विक स्तर का मेला यहाँ लगा हुआ है और पुस्तकों की, ज्ञान की, साहित्य की चर्चा हो रही, प्रतिदिन यहाँ पर कार्यक्रम चल भी रहा है। तो पतंजलि के संदर्भ में, क्योंकि आप विविध रूपों में पतंजलि को जानते हैं, आयुर्वेद को लेकर के, योग को लेकर के, औषधियों को लेकर के, उत्पाद को लेकर के, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान ने हमको निमित्त बनाया। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हमने मिल करके लगभग 2004-05 को यह यात्रा शुरू हुई थी और अभी इन 20 वर्षों में हमने अथक परिश्रम करके एक ऐसा कार्य भगवान ने हमारी टीम के माध्यम से, क्योंकि जो बड़ा काम होता है वह अकेले नहीं होता है, बड़ी टीम लगती है, सैकड़ों वैज्ञानिक और अनुसंधान करने वाले लोग लगे और हमने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में एक वॉल्यूम यहाँ भी रखा, मैंने देखा। ये इस तरह के जो वॉल्यूम हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पहला वॉल्यूम है। इसके ऐसे 109 वॉल्यूम हैं ये वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, जो लगभग 1,25,000 पृष्ठों में यह बनी है पुस्तक। यहाँ पर भी मिलेगी, जिसको चाहिए हम दे सकते हैं। और इसके अंदर मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये जितने भी इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग है, ये जो फोटोग्राफ दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं इसके अंदर में, ये सारे ये जो फोटोग्राफ्स हैं, यह कैनवास पेंटिंग स्वयं हमने आर्टिस्ट को लगा करके 32,000 कैनवास पेंटिंग्स हैं, लगभग 30,000 लाइन ड्राइंग्स हैं, 50,000 औषधीय पौधों का हमने करीबन दुनिया के इसके अंदर 2200 भाषाएं हैं और 2000 हमने ट्राइब्स कवर करे हैं। तो ये कार्य जब बड़े रूप में यदि आप मैं बात करूं, तो इतना बड़ा कार्य जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू गार्डन है, लंदन में स्थित है, वहाँ पर पेड़ पौधों की जो कैनवास पेंटिंग्स वहाँ पर हैं, तो दुनिया में सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। तो उनके पास 11,500 कैनवास पेंटिंग्स हैं और हमने 32,000 कैनवास पेंटिंग्स और इतना बड़ा लिटरेचर के रूप में इस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर में 6 लाख यूनिक रेफरेंसेस यूज किए गए, 6 लाख। तो ये बड़ा साहित्य है और हमें तब बहुत खुशी हुई कि जब हमें WHO का एक रिपोर्ट पढ़ा, और आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उन्होंने इसी तरह का जो कार्य है, उन्होंने मोनोग्राफ बनाना शुरू किया मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर। यह कार्य उन्होंने शुरू किया 1999 में और 2010 में उनके 5 वॉल्यूम पब्लिश्ड हुए हैं। लगभग 100-150 पौधों के ऊपर उन्होंने काम किया और ये कह करके उस काम को बंद कर दिया, क्योंकि जड़ी बूटी की जो विविधता है, जड़ी बूटियों का दुनिया है, वो ऐसा है कि उसको व्यवस्थित रूप में एक स्थान पर लाना यह बहुत ही जटिल कार्य है। इसलिए इस काम को बंद किया जाता है। यानी मैंने वहीं जाकर के WHO के ऑफिस में
स्विट्जरलैंड में जब हम गए थे, ये बात मैंने उनको वहाँ कह करके मैं आया था। जब उन्होंने UNSDG एक बड़ा सम्मान होता है, हमको आमंत्रित किया था, उसी सभा में हमने कहा था हमने वो काम किया है जो तुमने छोड़ा है, और उस काम का नाम है वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया। और इतना ही नहीं, जब हम क्यू गार्डन में लंदन में गए, हमने भी वहाँ पर कहा, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ी संस्था है, 300 वर्ष पुरानी संस्था है। वह तो दुर्भाग्य है कि वो लोग आज हम लोग उनको रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं, हमारे पास ऐसा कार्य नहीं है। और रॉयल बॉटनिकल गार्डन के अंदर भी बहुत सारे पौधों को आइडेंटिफिकेशन के लिए आज हमारे कार्य को रेफरेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यह सनातन का विजय है, देश का विजय है, भारत की विद्या का इसकी यह प्रतिष्ठा है। तो इस कार्य को हम कर रहे हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में पतंजलि बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है। तो ये कार्य, जैसे मैंने बताया आपको, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया। इसी तरह से कई बार बात आती है कि हमारे प्राचीन शास्त्र ग्रंथों की बात होती है, हम लोगों को बहुत कम पता होता है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भी यदि हम प्रयास करें तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं आयुर्वेद के अंदर, 2-2 हजार वर्ष पुराने ग्रंथ, 1500 वर्ष पुराने ग्रंथ, जो अलग अलग लाइब्रेरी में अलग अलग जगहों पर वह पांडुलिपि के रूप में, ताड़पत्र में, भोजपत्र में, कहीं पर लकड़ी में लिखे हुए, कहीं थोड़े बहुत पत्थरों में लिखे हुए आज भी उपलब्ध हैं। तो ये साहित्य के मेले में हमको उसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह कार्य भी पतंजलि कर रहा है। और अभी लगभग दीपाली जी मैं बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने 3 दर्जन के लगभग जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है उसको प्रकाशित करने का काम पतंजलि ने किया है, और विश्व रिकॉर्ड के रूप में उसको मान्यता मिली है। तो ये तो पुराने हो गए। अब साहित्य की बात छेड़ दी तो मैं ये एक किताब और आपने रख रखी है, मैंने नहीं बोला था रखने के लिए, इन्होंने रख दिया तो मेरे लिए सुविधा हो गई, धन्यवाद। तो ये तो हो गया प्राचीन ग्रंथ की बात, प्राचीन शास्त्रों की बात। तो आधुनिकी क्या, हम लोग बैठते हैं, जैसे मेरे को आते ही एक मीडिया के भाई ने हमसे पूछा कि आचार्य जी कि विदेशी लोग हल्दी पेटेंट करवा रहे हैं, नीम पेटेंट करवा रहे हैं, बासमती चावल पेटेंट करा रहे हैं, ये तो हमारा सब कुछ लेके जाएंगे, कल के दिन में ऐसा तो नहीं होगा कि हम हल्दी भी प्रयोग नहीं कर सकेंगे, उनसे पूछ के करना पड़ेगा या उनको रॉयल्टी दे करके करना पड़ेगा। चिंता वाजिब है, बहुत बड़ी बात है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप चिंतित न हो, क्योंकि इस धरा पर स्वामी रामदेव जी और पतंजलि योगपीठ है। तो आप कहेंगे कि उसके लिए कार्ड क्या है, आपने सुना होगा, एक होता है ट्रेडिशनल नॉलेज, और TKDL लाइब्रेरी भी हमने भारत सरकार में आयुष मंत्रालय में काम चल रहा है। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है कि जैसे पुराने परंपरा में यदि किसी विधा के संदर्भ में कोई वर्णन और प्रयोग लिखा हुआ है तो उसको कोई पेटेंट नहीं कर सकता है, और इसीलिए वो भी कुछ चीज़ें वापस भी हुई हैं, उनका पेटेंट भी कैंसिल हुआ है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज की जो परंपरा के अंदर में मैं आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। तो ट्रेडिशनल नॉलेज की परंपरा में इसीलिए हमारी चीज़ें सुरक्षित हैं, जो हमारे ऋषियों ने, जो हमारे महर्षियों ने पुराने ग्रंथ लिखे, जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, जो योग के ग्रंथ हैं, यदि वो शास्त्र न होते, तथा कथित कुछ जो आधुनिकी जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं ना, जो संस्कृत को लेकर के नाक भूं सिकोड़ते हैं, शास्त्रों को लेकर के जिनको बीपी हाई होता है, उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि उन शास्त्रों के बदौलत आज आपको योग करने में टैक्स नहीं देना पड़ता, रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है। आयुर्वेद की दवाइयों के प्रयोग करने में हमको जो है विदेशियों को रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती। यदि वो ट्रेडिशनल नॉलेज के रूप में हमारे पास वह डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता तो विदेशी लोग उसको पेटेंट करा चुके होते, और हम अपने पेड़ पौधों के प्रयोग के लिए रसोई में हल्दी भी प्रयोग करना हो तो पहले विदेशी को रॉयल्टी देते, फिर तुम हल्दी का प्रयोग करते। यह है शास्त्र का हमारे लिए योगदान, यह है ऋषि महर्षियों का हमारे ऊपर ऋण। हमको इसको जानना होगा, समझना होगा, किसी का कुछ कह देने मात्र से कोई चीज़ नहीं होती। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने जो वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया हमने इतने बड़े लेवल पर लिखा, हमने कहा इसके अंदर बहुत अथाह ज्ञान है। हमने कहा इसको अब ये कोई चुराए नहीं,
तो उसके दो उपाय हैं। एक तो यह है कि मैं सारा ट्रेडमार्क और कॉपीराइट और कुछ उसके कंटेंट को मैं पेटेंट पे ले जाऊं। वो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट हमने कर दिया। भाई साहब, मैं आपको बढ़िया सुझाना चाहता हूं। तो हमने कहा इसका और क्या उपाय हो सकता है। हमारे दिमाग ने एक काम किया, हमने कहा इसको हम संस्कृत शास्त्र के रूप में श्लोकबद्ध बनाएंगे। करीबन 2 लाख श्लोकों में वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया विश्व भेषज संहिता के रूप में आएगा। तो वो हमारे नॉलेज का तो क्या वो पेटेंट कराएंगे, क्या हमारी चीज़ों को छीनेंगे। हमने ये तैयारी कर रखी है कि 50,000 जो पौधों का वर्णन है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में जो प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी है ना, वो लगभग मुश्किल से 20-22 हजार पौधे हैं। हमने तो जो लिख मारा है वो 50,000 पौधे हैं। तो इसमें ज़्यादातर विदेशी पौधे भी हैं। तो उन विदेशी पौधों का जब हमारे संस्कृत भाषा में शास्त्र के शैली में उन प्रयोगों का जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तो वो डिजिटल नॉलेज का पार्ट बनेगा। तो वो पार्ट बनेगा तो कभी भी उसका भी पेटेंट नहीं ले पाएंगे। वो भूल जाएं भारत की चीज़ों का पेटेंटकरण कर करके हमारा ज्ञान को हमसे छीन लेंगे। हम तो उनके ज्ञान को भी उनको सिद्ध करने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। वह कार्य पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और दूसरी एक बात, दीपाली जी, आपके प्रश्न है, आप बाद में पूछते रहिएगा। जो पूछा था उसका उत्तर सुन लो पहले। इंटेलेक्चुअल लड़ाई हम जीत चुके हैं, मैं बस ये ऐड करना चाह रही हूँ। तो उसमें क्या है कि हमने एक काम और किया है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए एक पेटेंट, आपको पता है कि एक पेटेंट को जब हम इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं तो लगभग उसका जो मूल्य आता है सबको मिला करके 2-2.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। और एक पेटेंट का जो अवधि है वो 20 वर्ष की होती है। उसके बाद में फिर उसको थोड़ा बहुत चेंज करके तब हम जीवित रख सकते हैं। परंतु ये सब मैं पुस्तक मेले के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। जिन जिन चीजों को आप पेटेंट कराना चाहते हो ना, वो पेटेंट के झगड़े से बच करके इसको चिरस्थायी करना है तो संस्कृत में शास्त्रों के रूप में, भाषा में, छंद में, पद्य में, गद्य में आप रचना कर डालिए। क्योंकि वह स्वतः ही ट्रेडिशनल नॉलेज का पार्ट के अंदर वो उसकी गिनती होएगी और कोई उसको कभी भी उसको जो है ना उसको तोड़ नहीं पाएगा। स्वतः ही वो पेटेंट माना जाएगा। तो यही कार्य पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। 50,000 पौधों के अंदर हमने काम किया। यदि एक पौधे के ऊपर 2 से ज्यादा के पेटेंट का मटेरियल एक पौधे में है, हम उसको एक भी मान लेते हैं। क्योंकि मेरी आदत है कि कार्य को थोड़ा कम तर करके बताने की। हम एक पौधे में एक पेटेंट मान लेते हैं तो 50,000 पौधे में कितने पेटेंट हुए? 50,000। दीपाली जी, मैं आपसे पूछता हूं, एक पेटेंट का मिनिमम 2 से 2.5 करोड़ लगना है तो 50,000 का कितना पेटेंट का कितना मूल्य हो गया? आचार्य जी, ये तो आपके प्रोफाइल तो यह इतना योगदान पतंजलि का देश के लिए है, सीधे सीधे तौर पर साहित्य के रूप में। बिल्कुल। तो we should यह काम से देश का, भारत सरकार का 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू की जो पेटेंट के नाम पर विदेशों में जाता वो बचा दिया। और 20 साल के लिए नहीं, ये परमानेंट पेटेंट हमने करा दिया। देश की बहुत बड़ी तो सेवा ये है। कार्य हम कर रहे हैं लिटरेचर के माध्यम से। तो आपने ये तो हुआ कि आधुनिकी, क्योंकि जब नॉलेज की बात आती है हम कहते हैं कि हमारी ज्ञान विज्ञान, हमारी विधाएं, हमारी विद्याएं सब कुछ विदेशी चोरी करके ले गए। बात सही है। बहुत कुछ यहाँ से ज्ञान को ले जा करके और हमारी चीज को ही उन्होंने अपना बना करके हमको प्रस्तुत किया। तो हमारे अंदर वह सामर्थ्य है। देश के अंदर ऐसे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, बुद्धिजीवी हैं। हम सबको भी ये प्रयास करना चाहिए ना कि वहाँ के ज्ञान को ला करके अपने ढंग से पीरो करके नए शास्त्र बना डालो और हम उनको कहें कि जो तुम कर रहे हो हमारा उदाहरण है। उसका उदाहरण ये रहा एक मेरे पास। तो ये जो है नए शास्त्र लेखन, यह सौमित्रे निदानम, यदि आप देखते हैं यह है कि जितना भी रोग का कारण क्या है, किन कारणों से बीमारी होती है और बीमारी होने के बाद में देह में कौन कौन से लक्षण आने पर वो कौन सी बीमारी के लक्षण हैं। क्योंकि आधुनिक में बहुत सारे डायग्नोसिस टूल हैं और बहुत तरह से उसका निदान को काम किया जाता है। आयुर्वेद के शास्त्र में भी उसका वर्णन है। तो आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान को मिला करके
उस शास्त्रीय शैली में लगभग 8000 श्लोकों के अंदर 18 छंदों के अंदर यह इस ग्रंथ की, इसके भी 2 वॉल्यूम है, इस रचना का कार्य भी पतंजलि के द्वारा हुआ है। भगवान ने उसके लिए हम सबको निमित्त बनाया है, यह हमको गौरव की अनुभूति प्रदान कराता है। तो इस तरह से प्राचीन शास्त्रों को पुनर्जागरण करना, नए शास्त्र की रचना करना, आधुनिक जो विज्ञान आधारित अनुसंधान परक साहित्यों की रचना करना, ये तीनों ही कार्य पतंजलि के माध्यम से वैश्विक स्तर पर हो रहा है। तो यह हम सबको गौरव की अनुभूति कराता है। कम से कम जो पतंजलि से जुड़े हुए जो करोड़ों करोड़ों भाई बहन हैं, उनको तो आनंद की अनुभूति इससे होती ही है। तो आप सब भी आनंदित रहें, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात आती है दीपाली जी, इन किताबों की तो बात हुई, आपने सबसे पहले मुझसे पूछा था कि आयुर्वेद को लेकर के क्या। मैं और निवेदन करना चाहता हूँ, जब हम विश्व में जाते हैं ना, बहुत सारे कंट्री में, पेरिस में तो आप भी गई थी, तो हम लोग भी गए थे इंटरनेशनल बुक फेयर में, वहाँ पर भी हम थे। तो दुनिया में जब बाहर जाते हैं तो लोग आयुर्वेद शब्द से भी परिचित नहीं है। हम लोग बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं, करना भी चाहिए, पर हमने देखा कि सबसे पहले आयुर्वेद शब्द से लोग परिचित हों, क्योंकि आयुर्वेद की जो शक्ति है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद की शक्ति 2 है। एक आयुर्वेद की शक्ति है औषधि, दूसरी आयुर्वेद की शक्ति है चिकित्सा सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं जो हमारा जो क्लिनिकल जो उसके जो मेथड्स हैं, जो हमारी जो सिद्धांत है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जो वात पित्त कफ जो दोषों का निरूपण है, दोषों का जो गहराई के साथ में उसके आधार पर रोगों की जो जानकारियां हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमने कहा कि आयुर्वेद को हमको विश्वव्यापी बनाना है। तो लगभग 70 भाषाओं में, अलग अलग कंट्री में द साइंस ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य के रूप में उन देशों के लोगों ने उस पुस्तक को प्रकाशित किया। यह पतंजलि का सामर्थ्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान वालों ने उस पुस्तक को छापा, तो चाइनीज लोगों ने भी अपनी चाइनीज भाषा में भी उस पुस्तक को छपाया है। तो उससे लोग परिचित होंगे। जब हम उनकी चिकित्सा विधा में, आज पूरी दुनिया में आयुर्वेद की बात कम होती है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की ज़्यादा होती है, बड़ी हमको पीड़ा होती है। पर हमने उन चाइनीज मेडिसिन वालों को ये बताया है कि तुम्हारे से ज़्यादा आयुर्वेद के अंदर सामर्थ्य है। इसका प्रमाण यह है कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ अब भारत से चाइना की तरफ जा रही हैं। तो हमको ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से भी दुनिया में अपनी शक्ति को गुंजायमान करें। उसको करने का काम हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी दीपाली जी, आपको प्रश्न अगला। आचार्य जी, मुझे लगता है कि संस्कृत को लेकर हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए। ये कई सारी भाषाओं की जननी है संस्कृत, और जो आज का युवा वर्ग है, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जिनको संस्कृत के श्लोक याद हैं, जो संस्कृत में अपनी पूजा पद्धति को करते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ आरती ओम जय जगदीश करके और ख़त्म कर देते हैं। तो संस्कृत एक इतनी अद्भुत भाषा है, जो आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, संस्कृत में सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी देश की सेवा है आचार्य जी। अब मैं आपको थोड़े लाइटर क्वेश्चंस की तरफ ले जाती हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे इस बारे में कि जो ये आपका ट्रस्ट है, दिव्य योग ट्रस्ट, इसका जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो इसमें क्या क्या अड़चनें आई थी, और वो जो कहानी है कि इसमें कुछ पैसे कम पड़ गए, फिर वो आपने कैसे अरेंज किए और वो क्या चीज़ हुई, वो बताइए। जीवन में जितने भी कार्य होते हैं, कितने भी बड़े कार्य होते हों, प्रारंभ तो कहीं से होना ही होता है। आज हम जहाँ खड़े हैं, जितने भी आप सब हैं, वहाँ शुरू से नहीं हैं, और जहाँ कल होंगे वह अलग जगह होगी। तो हमारी यात्रा भी बहुत आम एक जो साधारण परिवार की पृष्ठभूमि के परिवारों से हम आए। हम लोगों ने गुरुकुल में पढ़ाई करी, बस भगवान की कृपा से श्रद्धेय स्वामी जी की, हमारी और कुछ मित्र लोग और भी थे, हम लोग साथ में जुड़े। कालांतर में कुछ मित्र बिछुड़ भी गए, ये जीवन का सत्य है, पर श्रद्धेय स्वामी जी और हम साथ में रहे। पहली बार हमको लगा, किसी ने कहा
कि समाज की सेवा के लिए बोले ट्रस्ट और सोसाइटी बना करके काम किया जाता है। हमारी आयु उस समय पर 22 वर्ष की थी, ये 95 की मैं बात कर रहा हूँ। तो श्रद्धेय स्वामी जी बाहर थे, मैंने सब 2, 4, 10 लोगों के ट्रस्ट डीड मंगवाई, उसको पढ़ा एक एक लाइन को, कि जो लाइनें अच्छी लगी हमने एक जगह पर इकट्ठा किया, एक नए रूप में ट्रस्ट बनाया, नाम तय हुआ। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जब जाना था, हम रजिस्ट्रार ऑफिस गए, बोले ट्रस्ट की रजिस्ट्री रजिस्ट्रार क्या होती है। उस समय पर वो ज़मीन के ऊपर हमको बनानी थी। श्रद्धेय स्वामी जी, स्वामी शंकर देव जी ने एक भूमि कनखल में अभी भी है, वहाँ हम रहते हैं हरिद्वार में, वो भूमि में हमने कहा ट्रस्ट बनाना है, तो उसमें स्टाम्प पेपर थोड़े ज़्यादा लगने थे उसमें। तो लोगों ने कहा कि इसमें लगभग 10-11 हज़ार का स्टाम्प पेपर लगेगा। कुल मिला करके मुझे आज भी याद है 13,500 रुपये की खर्चा बता दिया। हमारे पास 3,500 रुपये थे और 2 महात्माओं से हमने 5-5 हज़ार रुपये उधार लिए। मैं बहुत पुरानी कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये बात है 1995 की है, जनवरी की फर्स्ट वीक की कहानी है। श्रद्धेय स्वामी जी सूरत में शिविर लगा रहे थे, हम ठंड में साइकिल में 5-5 हज़ार रुपये के लिए दान नहीं उधारा कर्ज ले रहे थे। तो हमको 2 जगह से 5-5 मिला। तो एक पूज्य स्वामी जी ने दिया, एक जिज्ञासु करके कनखल में थे उन्होंने दिया। तो जा कर के रजिस्ट्रेशन के लिए गए। फिर रजिस्ट्री में भी पहली बार हमको सामना हुआ कि करप्शन क्या होता है, कि बोले जी यहाँ तो पैसे देने पड़ते हैं। वो कहानी यही है कि जब आप अच्छे काम के लिए प्रवृत्त होते हैं, तब जितनी संघर्ष और परेशानियाँ आती हैं वो आपको कमज़ोर नहीं करती हैं। यदि आपकी नीयत ठीक हो तो वो आपको मजबूत बनाती हैं। बस आप निरंतर जुटे रहें, आप हार ना मानें, आप थके नहीं, आप रुके नहीं, तो वही यात्रा वहाँ से शुरू होती है। और मुझे इस बात को कहते बड़ी प्रसन्नता है, वहाँ पर जब उन्होंने कहा कि इसमें अंदर देने पड़ेंगे 1,000-2,000 की डिमांड हुई, हमने कहा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो अच्छा, हम ज़्यादा जोश में, तब तो और भी बड़ी ऊर्जा में हमने जोर से कहा, हमने कहा हम नहीं देते, हम जिस काम को करने के लिए पूरी ज़िंदगी लगाना चाहते हैं, तुम उसमें भी हमसे पैसा मांगते हो, तुमको तो देना चाहिए। फिर अंदर जो बैठे हुए थे सब रजिस्ट्रार साहब जो भी थे, उन्होंने आवाज़ सुन ली, बोले कौन हल्ला मचा रहा है। उन्होंने कहा एक ब्रह्मचारी आया है, वो ऐसा ऐसा कर, बोले उसको अंदर बुलाओ। बोले क्या करना चाहते हो। तो मैंने देखा उन्होंने वो लगा रखा था कॉलर, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से। तो मैंने कहा पहले तो इसको उतारो। जैसे हमको मर्म चिकित्सा आती है, एक्यूप्रेशर हम बहुत बढ़िया करते हैं आयुर्वेद के साथ में। मैंने बैठे और पॉइंट्स दबाए, थोड़ा आहू करी, चिल्लाई हो, मैंने फिर करे, मैंने कहा अब गर्दन घुमाओ। गर्दन जो बिल्कुल नहीं घूम रही थी घूम गई। तो घूम गई तो उन्होंने कहा चलो इनका काम फटाफट कर दो। काम भी हो गया। और मैंने कहा अब वहाँ आना जहाँ आश्रम है। मैं आपको सत्य बताता हूँ, 5-6 दिन के बाद वो आए, उन्होंने 500 रुपये दान दिया हमको। तो आज भी हमको याद है। तो ये आयुर्वेद के योग की शक्ति है। विश्वास तो हमारे पास था, पर शक्ति तो परमात्मा की है और वो ऋषि परंपरा की है। तो आज हम जो भी काम कर रहे हैं, श्रद्धेय स्वामी जी चाहते तो हम आश्रम का नाम भी तो रखते, तो हमने कहा नहीं, ऋषियों की विद्या है, ऋषियों को गौरव देना हमारा काम है, इसलिए हम काम करते हैं, पर गौरव हम ऋषियों को देते हैं। और जीवन में कुछ पाना हो, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूँ, जो हम अनुभव करते हैं, कभी भी अपने अतीत को और अपने जितने भी जो लोग आपके सहयोगी हों, चाहे आपको किसी भी तरह से कहीं से भी किंचित मात्र भी यदि आपको उपकार प्राप्त हुआ हो, कभी उसको विस्मृत मत होने देना, क्योंकि वह आपके लिए वो ऊर्जा का काम करेगा, वो शक्ति का काम करेगा, और आप बड़ी बड़ी जो यात्राएं हैं बड़ी सुगमता के साथ आप कर सकेंगे। बहुत सुंदर आचार्य जी। आचार्य जी, आप और स्वामी रामदेव जी दोनों ने साथ में शिक्षा की, साथ में योग सीखा, फिर क्या प्लानिंग थी कि आप तो आ गए एज अ बिजनेस टाइकून और वो एक सन्यासी बन गए, तो ये क्या प्री प्लान था? देखिए, मैं भी ब्रह्मचारी हूँ, हमने भी कोई घर दुनिया बसाई नहीं है। श्रद्धेय स्वामी जी के भगवे वस्त्र हैं, हमारे श्वेत वस्त्र हैं, इतना ही फर्क है। श्रद्धेय स्वामी जी हमसे आयु में भी बड़े हैं, हमने हमेशा से उनको अपना बड़े भाई को रूप में, बड़े भाई के रूप में ही देखा, माना। और मैं शुरू से भ्राता जी स्वामी जी को कहता था, अब तो मैं पूज्य स्वामी जी कहता हूँ, भ्राता जी कभी कभी निकलता है मुँह से, तो मेरे को लगता है उससे भी और बड़े हो गए हैं। तो हमने मिल बैठ कर के किया, कभी हमारे को कार्य को
कार्य का विभाजन को लेकर के कभी विवाद नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। वो स्वतः ही लगे रहे। जैसे पूज्य स्वामी जी के बहुत ज़्यादा योग के प्रति बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं, प्रातः से लेकर सायंकाल तक। फिर हम छोटे मोटे बाकी व्यवस्थागत काम देखते हैं। तो घर को संभालने का काम मैंने संभाला, बाहर संभालने का काम पूज्य स्वामी जी ने किया। तो घर संभालते संभालते वो व्यापार उद्योग हो गया, बाहर संभालते संभालते पूरी दुनिया में योग आयुर्वेद पहुंच गया। तो इस तरह से यात्रा बढ़ी है और अभी भी नेतृत्व तो सरदेव स्वामी जी का होता है। हम तो एक अनुज की तरह से, देखो घर में आप किसी भी रिश्ते में हो, भाई भाई का विवाद क्यों होता है, भाई बहनों में क्यों होता है, पति पत्नी में क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक दूसरे के ऊपर अपनी बात थोपने का प्रयास करते हैं तो विघटन पैदा होता है। कभी किसी की सुन करके तो देखो, करके तो देखो, बिगड़ जाए तो जिम्मेदारी उसकी होती है, तो आप बेफिक्र हो जाते हैं। तो वही मैं करता हूँ, क्योंकि जो महाराज जी कह देते वो हम कर लेते हैं। कुछ बिगड़ जाए तो कहते हैं महाराज जी आप ही ने तो कहा था, तो हम बच जाते हैं। तो यही आनंद है। बहुत सुंदर। नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी जोड़ियां हैं इस देश में, मैं बोलूं तो ठीक रहेगा, मोदी जी, अमित शाह जी, केजरीवाल और सिसोदिया, वो तो रिजल्ट आज गड़बड़ हो गया, नहीं तो और आपकी और स्वामी जी की जोड़ी। आचार्य जी, ये जो सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, बहुत सुंदर पुस्तक है, इसका आप गिफ्ट करते हैं, लगातार गिफ्ट्स करते रहते हैं आप इस बुक को, तो इसके बारे में बताइए। ये हमने जो बाल मन पर यदि धार्मिक और आध्यात्मिक के रूप में जिसने बहुत प्रभाव डाला, तो निसंदेह उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश था। और मैं जरूर कहना चाहता हूँ, दुनिया में आप किसी भी परंपरा को, किसी भी सिद्धांत को आप मानते हो, एक बार जरूर उसको पढ़ लेना चाहिए। और लगभग जैसे मैं यदि कहूँ तो उससे जो हमारे ज्ञान के चक्षु हैं वो खुल जाते हैं। और कम से कम जो धर्म के नाम पर ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है, दिखावा है, जो ढकोसलाएँ हैं, उससे आप बच जाते हैं। शास्त्र क्यों पढ़ना है, शास्त्र की क्या महत्ता है, या ऋषियों के प्रति हम किस तरह से गौरव का भाव रख सकते हैं, तो सब कुछ हम वहाँ से सहजता से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और निश्चित रूप से सबको पढ़ने भी चाहिए। ऐसा कहते हैं, रामायण में एक जगह एक प्रसंग आता है कि सीता जी को किसी एक ऋषि पत्नी थी, उन्होंने एक ड्रेस गिफ्ट की कि वो ड्रेस कभी गंदी नहीं होगी, उसमें कभी ना गर्मी लगेगी ना ठंड लगेगी। तो आप पेरिस जाते हैं, यूरोप घूम आते हैं और यही कपड़े पहने रहते हैं। हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं, ओवरकोट पहनते हैं, ये क्या है? ये वही कपड़े तो नहीं है कहीं? ये कपड़े हैं, अद्भुत हैं, दोनों बातें हैं। कुछ कपड़ों की महिमा, कुछ पहनने वाले की महिमा। ये तो आप जाने, वस्त्र कहीं वस्त्र से हम शोभायमान होते हैं, कहीं हमसे वस्त्र शोभायमान होते हैं। ये तो आपकी मर्जी है कि वस्त्रों से शोभायमान आपको होना है या आपसे वस्त्र शोभायमान होंगे। तो बस ये व्यवस्था है। सर्दी गर्मी तो देखो, ऋषिदानंद ने अपने बात छेड़ दी कि ऋषिदानंद किसी ने पूछा, वो बिल्कुल ऐसे ही रहते थे, अवधूत रहते थे, लंगोटी में घूमते थे। बोले स्वामी जी आपको ठंड नहीं लगती? बोले तुम्हारे मुंह को ठंड नहीं लगती? क्योंकि कितना भी कपड़ा लादा हुआ आदमी मुंह से तो खुला ही रहता है। तो उन्होंने कहा ये अभ्यास है, तो पहले अभ्यास करें और मजबूत बनने का प्रयास करें, तो थोड़ी सर्दी भी लग जाए तो आप डरे नहीं, थोड़ी गर्मी लगे तो परेशान ना हो, थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए तो थोड़ा सामना करें। पर आज हमारा ना एक जो हमारी आज एक बड़ी जो समस्या है वो यह भी है कि हमारे अंदर से जो धैर्य है ना वो लुप्त हो रहा है, पेशेंस गायब हो रहा है। हम कुछ सहन करने को तैयार नहीं हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं, कहीं कुछ जल्दीबाजी के चक्कर में थोड़ा सा हमको रुकना पड़े तो हमको धैर्य नहीं है। इसके कारण से न केवल हम बीमार भी हो रहे हैं, रोगी भी हो रहे हैं, और हम अशांति को भी फैला रहे हैं। यानी हम स्वयं अशांत हैं। तो जो अशांत आदमी होता है वो कभी दुनिया को शांति नहीं दे सकता है। तो कम से कम हम स्वयं शांत रहें, जिससे कि हम दुनिया को शांति का ज्ञान दे सकें। तो वस्त्र आदि भी इसी तरह से ही है। अच्छा, आयुर्वेद तो ठीक है, हमने समझ लिया, लेकिन आयुर्वेद के अलावा ऐसी कौन सी पुस्तकें आप पढ़ना पसंद करते हो? फेवरेट बुक कौन सी है? आयुर्वेद नहीं, सत्यार्थ प्रकाश नहीं, कुछ और बताइए। नहीं, मुझे अभिरुचि है बहुत पहले बचपन में। आपको बड़ा विचित्र लगेगा, खाली में जो क्षणिकाएँ होते हैं, तुकबंदी कविताएं, तो वो मैंने बहुत लिखी भी है। मेरी 2 पुस्तकें भी हैं, मन के करके। तो वो जो है वो भी छपी भी है। तो वो लिखता रहा कभी कभी। इस तरह की जो सरल जो साहित्य होती है, जहाँ पर जो जीवन के संदर्भ में, या जैसे हमारे उसको प्राचीन साहित्य के रूप में देखें तो जैसे हमारे उपनिषद हैं, बहुत रोचक भी हैं,
ज्ञानवर्धक भी हैं, और जो ज्ञान आपको संसार में कहीं मिलेगा नहीं। अंतर यात्रा हम बात करते रहते हैं, हम इनर जर्नी की बात करते हैं, आजकल बहुत बात होने लगी है। दुनिया का तो हम सबको बहुत पता है, आपके पास इतने संसाधन हैं, इतनी डिजिटल मीडिया, ये मीडिया वो मीडिया, तो परंतु हमारे अंदर के विषय के अंदर यात्रा को यदि किसी ने सबसे पहले दुनिया में समझाया है तो हमारे ऋषियों ने समझाया है। उस ज्ञान को हम उपनिषद के रूप में जानते हैं। जो उपनिषद है उसमें फिर बाद में भगवद गीता भी हम उसको जोड़ सकते हैं, तो वो अद्भुत हैं और इनको जरूर पढ़ना चाहिए और उसका आनंद लेकर के। और एक और निवेदन करना चाहता हूँ, ये सारे ग्रंथों का जो स्वाध्याय है वो आपको मजबूत बनाता है। जब जीवन में प्रतिकूलता हो, संघर्ष हो, कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर कहीं पीड़ा और परेशानियां आप लेकर के घूम रहे हो ना, तो पुस्तक आपके मित्र की तरह से उपनिषद को आप एक एक श्लोक को यदि आप पढ़ेंगे, एक एक मंत्र को पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ से शक्ति मिलेगी और वहाँ से समाधान भी मिलेगा। इतना सच्चा मित्र बाकी कोई आपको मिल नहीं सकता है। बहुत सुंदर आचार्य जी। आचार्य जी, पेरिस की आपने बात की, तो पेरिस की मुझे एक और याद है, आप आईफिल टावर गए थे और फिर आपने उसके बाद एक वीडियो बनाया, और किस चीज़ से तुलना की आईफिल टावर की, वो तो बताइए। नहीं, वो मैंने, आपको आदत है, हम फेसबुक पर सोशल मीडिया वगैरह पे रहते ही हैं, तो कहीं कहीं जाते हैं तो जैसा मन करता है। हालांकि कभी कभी नेटवर्क नहीं होता। कुंभ में गए थे, हमने कहा आज लाइव करेंगे हम, भाई करीबन हम 30 किलोमीटर पैदल चले कुंभ में। तो लोग तो VIP पना कभी कभी दिखाने के लिए होता, हमने कहा हम फक्कड़ पने को दिखाएंगे। तो हम अपने पूरे संतों को लेकर पूरे कुंभ का चप्पा चप्पा हम घूमे। तो हम लग रहे थे वीडियो बनाने में, 2-4 तो बने, फिर वो नेटवर्क ही गया। तो हम घूम रहे थे वहाँ पर पेरिस में, हमने कहा चलो वहाँ भी बना लेते हैं। वहाँ भी अंधविश्वास की कमी नहीं है। वो आईफिल टावर से पहले एक घटना और बता देता हूँ। एक ब्रिज है छोटा सा नदी के ऊपर, वहाँ पर वो लॉक्स जो है ना, ताले, इतने ताले लटके हुए हैं वहाँ पर, हजारों ताले। हमने पूछा किसी से ताले क्यों लगाते हैं, बोले ताले इसलिए लगाते हैं कि शादी सलामत रहे। तो मैंने कहा पाखंड अंधविश्वास भारत में नहीं है, जहाँ ढूंढो वहीं मिलता है। वो आईफिल टावर में तो जब हम देख रहा था तो मुझे पहला एकदम देखते ऐसा लगा, थोड़ा दूर से, आपने देखे होगा ना, यहाँ पर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बड़े बड़े पोल लगे नहीं होते वो वाले, देखो, हाँ, हाई वोल्टेज वाले जो नहीं लगे होते टावर, कैसे होते हैं, सेम टाइप है वो भी। तो मैंने वहीं से बैठ के किया। कई लोग कहे आचार्य जी आपने सारा स्वाद किरकिरा कर दिया, बोले हम इतने, तो मैंने कहा वहीं देख लो, हमारे यहाँ खेतों में लगे हैं पूरे भारतवर्ष के। तो ये वैसा ही है लगभग, और कुछ दिखेगा नहीं आपको उसमें। आईफिल टावर देखने के लिए पेरिस जाने की जरूरत नहीं है, तो वो तो हमारे देश में जगह जगह मिलते हैं। आचार्य जी, एक आपकी चेतक स्कूटर की कहानी है, वो बहुत सारे यंगस्टर जो मेरे साथ हैं और यहाँ पर भी बैठे हैं वो सुनना चाहेंगे। क्या है आपका प्यार चेतक स्कूटर से? इस प्रारंभ में तो हम लोग साइकिल में रहे, फिर स्कूटर में आए। जर्नी होती है, ये ऐसी ही शुरू होती है। तो उस समय पर स्कूटर था, हमारा प्रिय था, हम तो अभी तक भी, हालांकि बाकी चीज़ें पहले की है ही नहीं, इधर उधर हो गई हैं। वो स्कूटर जो है अभी भी हमारा है, हमारा साथी। तो कभी कभी हम उसको चला के देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो जाता है, अभी तो चल रहा है, ठीक है अभी वो। तो आचार्य जी, अब मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। तो पहले तो ये बताइए, जैसे आप के सामने एक जादुई दरवाज़ा हो, आप उसको खोलें और अपनी मन पसंदीदा जगह पर पहुंच सकते हैं, तो आपने वो दरवाज़ा खोला, अब आपके मन में कहाँ पहुंचने का सोच रहे हैं आप? हम जब भी समय रहता है, आपके हिसाब से उसको जादुई दरवाज़ा हम कहें, मेरे हिसाब से समय की उपलब्धता, तो हम जंगल, झरने, नदी, पहाड़, हिमालय, वही हमारे पसंदीदा जगह हैं, जहाँ बहुत अपने जैसे ही 2-4 लोग हों फक्कड़ से, और खूब पैदल चलने वाले हों, और थोड़े कम कपड़ों में भी गुजारा करने वाले हों, भूखे भी रहने वाले हों। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसी यात्रा, वही हमारी पसंदीदा जगह है, और वही हम आनंद वर्ष में एक आध बार हम लेते ही हैं। अच्छा आचार्य जी, अगर हम च्यवनप्राश को कहें कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, च्यवनप्राश जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? च्यवनप्राश की क्वालिटी यदि आदमी में आ जाए तो सच में ही च्यवनप्राश की उत्पत्ति च्यवन ऋषि से जुड़ा हुआ है। कई लोग च्यवनप्राश बोल देते हैं कि 54 चीजें हैं, वो वस्तुतः
वो 54 जड़ी बूटियों से कोई लेना देना नहीं है, वो 54 महर्षि से लेना देना है। क्योंकि 54 ऋषि वृद्ध हुए, अश्विनी कुमारों ने देखा, फिर उनको जवान बनाने के लिए जो जड़ी बूटियों को घोट घाट के पिला के जवान बनाया, उसका नाम है च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश के संदर्भ में भी मैं बताना चाहता हूँ, उसमें ना मुख्य रूप से 8 औषधियाँ होती हैं, 8 मुख्य। यूँ तो 50 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, उसको हम अष्टवर्ग बोलते हैं। तो उन अष्टवर्गों में सबसे पहले प्रामाणिकता के साथ में, जैसे आपने कहा ना च्यवनप्राश, तो हमने कहा कि इन 8 जड़ी बूटियों को ढूंढेंगे। पहले 8 के नाम पर 4 ही जड़ी बूटियां मिलती थी, 4 में भी 2 तो सही थी, 2 तो वैसी थी। तो हमने पहली बार उन 8 जड़ी बूटियों को भी ढूंढा। तो च्यवनप्राश का काम है वह निरोगता देना। तो ऐसे ही यदि आदमी हो तो च्यवनप्राश की तरह से वो निरोग हो, स्वस्थ हो, मर्यादित हो, आयुर्वेद का पालन करता हो। तो मैं तो इसी रूप में देखता हूँ, च्यवनप्राश के डिब्बे को भी ऐसे देखता हूँ और खाने वालों को भी ऐसे ही सोचता हूँ कि ऐसे ही बने सब। अच्छा आचार्य जी, संजीवनी बूटी कुछ थी क्या? ये कहानी कुछ पता है आपको? संजीवनी एक आयुर्वेद की हमारी परंपरा में बहुत ही क्योंकि हम सब इसलिए संजीवनी शब्द हम जानते हैं, नाम जानते हैं, क्योंकि हर घर में कहते हैं ना, ये क्या तूने संजीवनी ढूंढी है क्या, संजीवनी खा रखा है क्या। हमारे मुहावरों में, कहावत में, कथन में सर्वत्र प्रयोग है। परंतु यदि शास्त्र के रूप में ढूंढें तो संजीवनी का जो वर्णन है वह रामायण में ही प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण में 2 स्थान पर प्राप्त होता है। संजीवनी वस्तुतः वह औषधियों का समूह है। यह हमने रिसर्च किया। संजीवनी में 4 समूहों को माना गया है, विशल्यकर्णी, संधानकर्णी और सुवर्णकर्णी और संजीवनी। ये 4 औषधियों के समूहों को हम मृत संजीवनी, ये 4 समूहों को हम संजीवनी के रूप में जानते हैं। और आपने देखा होगा कि जब संजीवनी की बात आती है, सबसे पहले जब लक्ष्मण मूर्छित थे तो उनको खिलाया नहीं गया था, सूंघाया गया था। तो ऐसी हिमालय के अंदर औषधियां हैं जिनकी गंध मात्र से हमारे जो ब्रेन सेल्स, जो डेड सेल्स हैं, वो दोबारा जो है ना रीजनरेट होने शुरू होते हैं। ये आयुर्वेद की क्षमता है। इसी औषधियाँ प्राचीन काल में भी थी। और वो कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपने और सुना होगा कि सुषण वैद्य जी कहते हैं कि वो औषधि तो हिमालय में मिलेगी, परंतु हनुमान जी को कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले आ जाना, नहीं तो लक्ष्मण नहीं बचेंगे। तो हमको कभी कभी लगता है कि वो कहानी क्या थी। सच बात यह है कि सुसूरिया गोसिपिफेरा एक मृत संजीवनी के रूप में हमने प्लांट आइडेंटिफाई किया है। और हमने देखा कि रात को सूर्योदय से पहले पहले उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि सूर्यास्त के बाद में कंपाउंड समाप्त हो जाते हैं। शायद यही था कि उस कंपाउंड को चाहिए था सूर्योदय से पहले पहले। और हम कहते हैं कि भगवान अपने हनुमान जी जो है पूरा पहाड़ उठा करके ले आए। पहाड़ उठा के लाने का तात्पर्य, क्योंकि हम सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी के होने की वजह से हम पहाड़ को पहाड़ के रूप में ही जानते हैं, परंतु पहाड़ दूसरे शब्दों में प्रयोग होता है कि हनुमान जी ने देखा कि इसमें भी चमक है, इसमें भी चमक है, तो बहुत सारी जड़ी बूटियां उठाई और उठा करके चलते बने। तो जैसे कहते हैं ना कई से बोले क्या सारा जंगल उठा के लाया, तो ऐसे ही वो पहाड़ उठा करके ले आए थे। तो जिससे कि उनको था, हनुमान जी को था कि मेरे पास सुबह तक का टाइम है, और यदि मैं गलती से उसको छोड़ गया, दूसरा पौधा ले गया, तो फिर वो जो कार्य है मेरा पूरा नहीं होगा। तो जरूरी है कि मैं सब उठा कर ले जाऊं, इसलिए सारा ही उठा करके ले आए थे। तो वो इस तरह से ये संजीवनी की कहानी है और सत्य भी है, पर उसमें अभी बहुत काम होना बाकी है, बहुत काम करने की आवश्यकता है, अनुसंधान करने की आवश्यकता है। जब मॉडर्न मेडिसिन के लिए इतने बड़े बड़े ड्रग माफिया और फार्मा लॉबी काम कर रही है, पर आयुर्वेद के लिए ले दे करके पूरे देश के अंदर पतंजलि के पास ही 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक आज काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। बायो सेफ्टी लेवल 3 लेवल का हमारे पास रिसर्च लैब है, तो ये कर रहे हैं। तो ऐसे प्रयास और भी होने चाहिए। प्रयास होंगे तो परिणाम भी अवश्य मिलेगा। एक सुपर हीरो पावर होती है आचार्य जी, जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन। तो अगर आपको कहा जाए कि आपके अंदर कोई ऐसी पावर आ सकती है, तो कौन सी पावर चाहेंगे आप? मैं चाहूँगा जो सेवा कर रहा हूँ मैं और अच्छी तरह से कर सकूँ। इसके अलावा हमको कोई दूसरी पावर की आवश्यकता नहीं है। भगवान लंबे समय तक हमसे सेवा लें और इस सेवा को हम और अच्छी तरह कर सकें। अच्छा आचार्य जी, अब आप 20 साल के आचार्य बालकृष्ण हैं। अब तो आप अभी भी हूँ जी। तो आप खुद को क्या एडवाइस देंगे? आज से 32 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं आचार्य जी, वापस आ जाइए। नहीं, वो तो एडवाइस जो मिला था, जो सोचा था वो सही दिशा थी। जो सोचा था मेरे लिए तो वही ठीक था।
हमने सोचा था कि हमें संस्कृति के लिए काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है, वीरों की तरह, शहीदों की तरह, क्रांतिकारियों की तरह, महापुरुषों की तरह से, आध्यात्मिक लोगों की तरह से जीवन को जीना है। और मैंने हमेशा एक चीज़ सोचा है, मैं कहना भी चाहता हूँ कि हम बहुत अपने आप को स्थापित करने की जगह हमारे इतने आदर्श पुरुष हैं, उनका हम अनुगामी बनने की भी सोच लें और सच्चे मन से हम चलें तो वह भी पर्याप्त होता है। उसका एक उदाहरण है हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं। आचार्य जी, अगर आपको किसी एक ऐसे जंक फूड को, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पास्ता, पिज़्ज़ा, किसी एक जंक फूड को आपको हेल्दी फूड में कन्वर्ट करना हो, कौन सा वो होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पिज्ज़ा पास्ता जो खाते हैं ना, हमारे आयुर्वेद के अंदर तो बासी रोटी का निषेध है। जो डबल रोटी खाते हो ना आप, वो कई कई दिन की बासी, और उसको यीस्ट डाल के फॉर्मेंट किया जाता है, उसको बहुत ही रोग कारक माना गया, अस्वस्थकर माना गया है। अब वो विदेशी लोग परेशान हैं, जो लोगों का ये आहार था, और हम ऐसे नकलची हैं कि जो उन्होंने छोड़ दिया, हम उसको जो है ना अपने आप में खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। हमने प्रयास किया हेल्दी फूड बनाने के लिए, जैसे नूडल्स था, बहुत विदेशी खाते थे, हमने आटा नूडल जो है सरदेव स्वामी जी के उससे प्रयास किया, कुछ कुछ चीज़ों को कन्वर्ट कर पाए। पर सेवई तो है नूडल, और क्या है, सेवई हमारे खाया जाता था पहले से ही, उसी रूप में खाओ ना। वो सेवई पैक होकर आ गया, नूडल्स, हमारा दिमाग उधर गया। अब हमारे यहाँ देखिए क्या हम लोगों का दुर्दशा, जब हम लोग को पहले मंजन करते थे, दातुन करते थे, नीम की कर वो इनके, मैं आपको बताता हूँ, सुबह उठ करके यदि आप नीम का दातुन करते हैं ना, उसका स्लाइवा रस भी पेट में चला जाता है, तो बहुत सारा लाभकारी चला जाता है। और आप सुबह कट करके जो टूथपेस्ट करते हो ना, वो चला जाता है। तो जो केमिकल वाला करते हो तो बहुत खतरनाक है, थोड़ा भी जाना तो सुबह उठ करके ही हम स्वास्थ्य कर की जगह अस्वस्थ कर काम शुरू कर देते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य। फिर उन लोगों ने पहले हमको क्या कह करके छुड़ाया कि यदि दातुन करते हैं तो दांत खराब हो जाते हैं, पेस्ट जो पाउडर करते हैं, मंजन करते हैं, तो वो मसूड़ों के लिए हानिकारक है। ऐसा कह करके हमारा मंजन, हमारे दातुन हमसे छुड़ाया गया। और वही कंपनियां, विदेशी कंपनियां, अब एक एक दातुन मैंने सुना कि 30-40 रुपये के जो है ना उसमें बिकते हैं ऑनलाइन को धोकर साफ कर पैक करके प्लास्टिक की पॉलिथीन में, और उसके बाद 40 से 50 रुपए की वो बेच रहे हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, ये बताएं कि आपकी योगा के अलावा आपको रिलैक्स होना हो तो कौन सी रिक्रिएशन एक्टिविटी आप करना पसंद करते हैं? हमारे लिए हमने एक सूत्र अपनाया हुआ है, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, छुट्टी मनाने के नाम पर, रिलैक्स होने के नाम पर जो इधर उधर लोग भटकते फिरते हैं ना, उससे आप रिलैक्स नहीं होते हैं, आप और एक मुसीबत और लेकर के आते हो, कहीं भी जाते हो। ध्यान रखना, विश्राम कार्यांतर ही विश्राम है। सबसे बेहतरीन उपाय है रिलैक्स होने का। यदि एक काम करके आप थक गए हो, काम बदल दो, दूसरा काम करना शुरू कर दो, आपका मन वैसे ही रिलैक्स हो जाएगा और आप भी प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित होंगे, और वो अनप्रोडक्टिव नहीं होगा, वो प्रोडक्टिव होगा। कुछ ना कुछ आप सृजन करके छोड़ेंगे। जो अनप्रोडक्टिव काम को विश्राम लोग कहते हैं, ये तो फालतू का अंग्रेजों का बताया हुआ चोचला है। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं पहले में। बहुत सुंदर आचार्य जी। आचार्य जी, बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, ड्रग्स एक मेनेस बन चुका है भारत में, विदेशों में भी, लेकिन भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और ड्रग्स कितना हानिकारक है हमारे शरीर के लिए? सभी युवाओं से हमारा यही निवेदन है कि देखिए, आज का जो आपका शरीर है, आज का जो आपका समय है, वो आपका भविष्य है। अब क्या स्वाद मिल रहा है, आप इसके लिए नहीं, भविष्य आपका क्या बनेगा इसके लिए आप जरूर सोचो। यदि ऐसा सोचोगे तो ये बहुत सारी बुराइयों से आप बच करके रहोगे। तो आज की चिंता नहीं, आज की आप मस्ती नहीं, बुढ़ापा कैसे कटेगा, भविष्य आपका कैसे जाएगा, और आपके आने वाली पीढ़ियाँ, आप कल पिता बनेंगे, आप शादी करेंगे, आप किसी के पति बनेंगे, किसी की पत्नी बनेंगे। आप क्या चाहते हो कि आपको वो किस रूप में जाने? एक ड्रग एडिक्ट, एक नशेड़ी के रूप में जाने, या एक आदर्श पति पत्नी या पिता के रूप में जाने? इन चीज़ों को सोच करके हम अपनी मर्यादाओं में रहते हुए उन मूल्यों का पालन करें और लोगों को भी प्रेरित करें। आचार्य जी, एक और समस्या जो युवाओं में है वो है सोशल मीडिया की लत। इसके बारे में इनका कुछ ज्ञानवर्धन कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया महामारी बन चुकी है और बहुत सारी जगह पर विदेशों में भी ऐसी सेंटर बनने शुरू हो चुके हैं।
जैसे एडिक्शन होते तो उसको एडिक्ट फ्री करने के लिए जैसे सेंटर होते हैं डी एडिक्ट करने का, वो काम शुरू हो चुका है। तो कल के दिन में कहीं हमको भी ऐसे सेंटरों में न जाना पड़े, उसके लिए कम से कम छोटे छोटे प्रयास आप शुरू कर दें कि जहां आप सोते हैं उस कमरे में आप रात को कम से कम मोबाइल को बाहर रख कर के आप सोएं। सुबह उठते ही आप मोबाइल को ना देखें, और जहाँ पर भी आपका मोबाइल है आप प्रयास करें कि आप हर बार, क्योंकि आदत है, कुछ भी नहीं तो आदमी जो है ना एक ऐसी लत पड़ गई है, वो बैठा बैठा भी ना 50 बार आपका सहज रूप से ध्यान जाता है, उससे बचने का प्रयास करें। और हमने तो अभी कल ही कोई बात हो रही थी, एक मीटिंग में थे हम, अभी जो बिना इंटरनेट वाला जो मोबाइल है उसका मार्केट बहुत बढ़ रहा है, लोग धीरे धीरे बिना इंटरनेट वाले मोबाइल पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप भी हो सके तो जो इंटरनेट वाला जो मोबाइल है ना, जिसके अंदर बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, उनको तो ऑफिस काम के लिए रख लो, बाकी फ़ोन करने के लिए तो सुनने वाला और सुनाने वाला ही पर्याप्त, वही लेकर के घूमो, यही उपाय है। और आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा, और नहीं तो तब तक कितने घर तबाह हो चुके होंगे, कितनी जिंदगी तबाह हो चुके होंगे, उसका किसी भी रूप से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। हम इतनी हानि को प्राप्त हो चुके होंगे। नहीं आचार्य जी, बिल्कुल सही बात है। मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को डील करती हूँ और उनमें से बहुत ही कम, शायद 1 या 2% ऐसे लोग हैं जो खुद अपना मोबाइल हैंडल करते हैं। अदरवाइज़ उनके सहायकों के पास उनके मोबाइल होते हैं और वो किसी भी तरह से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते और अपने समय का सदुपयोग दूसरे कंस्ट्रक्टिव कामों में करते हैं, इसीलिए वो आज सेलिब्रिटी हैं जैसे आप। आचार्य जी, एक पतंजलि का प्रोडक्ट आप जो प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट करना चाहेंगे वो कौन सा है? हम तो सारे प्रोडक्ट देना चाहेंगे। नहीं। और देखिए, जो सबसे ज़्यादा पतंजलि का जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं लोग, हमारा पतंजलि का जो घी है, शहद है, टूथपेस्ट है, च्यवनप्राश है, हमारे वो उत्पाद हैं, वो हर किसी को अपना करके भी देखना चाहिए। और वह बहुत क्वालिटी के साथ साथ में, गुणवत्ता के साथ साथ में, वो मूल्य में भी बहुत न्यूनतम है। बाकी जितने भी उत्पाद हैं, मैं तो बड़े बड़े जब प्रोग्रामों में भी जाता हूँ, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, देखिए पतंजलि के लिए तो यह पूरा देश परिवार है, हमारे लिए देश बाजार नहीं है। इसीलिए हम अपने पारिवारिक जनों को जो दे सकते हैं, हम वही उत्पाद बनाने का प्रयास करते हैं। और बाकी भी जो उद्योग करने वाले भाई बंधु हैं, उनसे हमारा निवेदन रहता है कि उत्पाद ऐसे बनाओ जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो, आप अपनी पत्नी को दे सकते हो, अपने माँ बाप भाई बहन को दे सकते हो। यदि आप ऐसे उत्पाद बनाते हैं तो कभी आप खराब कोई चीज़ नहीं बनाएंगे। तो इस भाव से हम देश की समृद्धि के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं और यही चाहना भी हम करते हैं। आचार्य जी, कोई एक शब्द में अगर आपको स्वामी रामदेव जी को वर्णित करना हो तो वो शब्द क्या होगा? पूज्य स्वामी जी को मैं सर्व रूप में मैं देख सकता हूँ। वह वीर हैं, वह क्रांतिकारी हैं, वह योगी हैं, वह साधक हैं। उनके अंदर विविध महापुरुषों का जो रूप है वह हम अनुभव कर सकते हैं। तो यदि आपको किसी भी क्षेत्र के लिए एक आदर्श तलाश करना हो तो आज के ज़माने में सदैव स्वामी रामदेव जी से बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अब मैं ऑडियंस क्वेश्चन ले सकती हूँ, लेकिन केवल समय ना हुआ अभी, टाइम तो हो गया है, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चंस तो बनते हैं। उधर दीजिए माइक। बहुत ब्रीफ में, मुझे इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, मुझे केवल क्वेश्चन अगर आप कर पाएंगे तो मैं अलाउ करूँगा। महाराज जी, आपकी बात हमने सुनी और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जो आपका जो योगा है, फिजिकल योगा जिसको बोलते हैं, जैसे श्वास प्रश्वास ये सब का, लेकिन अध्याय 4 में गीता में ही लिखा गया है एक आध्यात्मिक योग की, जिसको भजन कहते हैं। श्वास प्रश्वास पे उसका भजन होता है, जैसे ओम ओम। क्वेश्चन। तो ये इसमें इन दोनों में से बेस्ट कौन है? ऐसा देखिए, ये 2 है ही नहीं, ये 2 नहीं है, योग एक ही है। योग का एक अंतरंग है, एक बहिरंग प्रयोग होता है। बहिरंग है जो शारीरिक रूप से हम क्रियाएं करते हैं, अंतरंग वह क्रियाएं हैं जहां पर, जैसे महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, जो समाधि है उसमें जो प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये जो क्रियाएं हैं ना, ये आंतरिक योग है। तो वहाँ भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने
वो सब आंतरिक योग की बातें की हैं। उसको आंतरिक योग को करने के लिए भी अंतरंग योग जिसको हम कहते हैं, अंतरंग योग के लिए भी शारीरिक फिट रहना जरूरी है, इसलिए फिजिकल योग भी करना चाहिए। Any other question from the back side? Please, please. हाँ, आप बोल सकते हैं। क्या क्या 15 किलो घी कम वाला ले लो ना पैकिंग। घी भी अपनाई हुई है या उस पर भी प्रिजर्वेशन या कोई घी को प्राकृतिक? प्रिजर्व नहीं करना पड़ता मैं तो। नहीं नहीं, वो मैं जानती हूँ, पर अगर ज्यादा क्वालिटी में या क्वांटिटी में ले लिया जाता है तो वो थोड़ा सा फफूंदा जाता है। नहीं, घी में कभी फफूंद नहीं आता है, तेल में कभी फफूंद नहीं आता पर है। आपने कोई प्राकृतिक- फफूंद तब आएगा घी डालते समय आप गीला चम्मच प्रयोग करोगे, आटे का हाथ होगा, आटा मला होगा, आपने डाल दिया, आटे के कण आ गए, नहीं तो बिंदास रहिए, घी में कभी फफूंद नहीं आता। कोई प्राकृतिक परिरक्षक आप नहीं कोई अपनाते? डालना ही नहीं होता, घी में डालिए तो फिर घी किसी अपने अन्य- आप में ही किसी अन्य में आप जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं? वो प्रिजर्वेटिव है, वो अपने आप में ही चीजें प्रिजर्व होती है। ठीक है माता, कोई उसमें कुछ नहीं डालना पड़ता, घी में डलता भी नहीं है कोई चीज। हमको इशारा मिल गया है कि अब हमें ये सेशन समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने बहुत संयम और शांति नहीं, से वो अपने आप में ही वो पर्याप्त है, घी में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। जी बहुत धन्यवाद। जी, आप बता रहे थे कुछ। जी जरूर जरूर, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इसके ऊपर जरूर हम काम करेंगे। जी भारत लिटरेचर फेस्टिवल हृदय से आभारी है आचार्य बालकृष्ण जी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से बहुत हमें बहुत आपका प्रेरणा- धन्यवाद, सबको प्रणाम। आपने सुना और हमें यहाँ इस मौका पर यहाँ आने का मौका मिला, और आदरणीय हमारी बहन भारत लिटरेचर दीपाली फेस्टिवल वशिष्ठ जी का जो है मैं हृदय बहुत- से आभारी बहुत- है आचार्य बहुत- बालकृष्ण जी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें प्रेरणा और ज्ञान से आलोकित किया।